Hello dear students. Today let's practice some of the questions on metallurgy. Okay, I'll be giving you 4 questions जो कि आपको 8 मिनट में करने हैं, and then on the basis of how many questions you have done correct, check your efficiency. All right. So let's see our first question. You are giving two lists, one of ore and other of element present. First is carnite. Have you heard of this name? This term is given in your group 13. मतलब बोरॉन की जो फैमिली है, पी ब्लॉक जो चैप्टर है उसमें ये मेंशन्ड है. कर्नाइट इज एन ओर ऑफ बोरॉन. ठीक है, इट इज Na2B4O7.4H2. तो वहां से इसका पता चल सकता है. तो इसीलिए आप जो भी पी ब्लॉक के भी कंपाउंड्स पढ़ रहे हो उनको जरूर देखो कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है. देन कैसिटराइट. कैसिटराइट एज वी ऑल नो इट इज एन ओर ऑफ टिन SnO2. कैलेमाइन जिंक का होता है, जिंक कार्बोनेट. एंड क्रायोलाइट. क्रायोलाइट हम एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में ऐड करते हैं. सो इट कंटेन्स फ्लोरोन. इट इज Na3AlF6. तो बहुत इजी था ये. तो अगर हम सही ऑप्शन मैच करें इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. राइट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 2. एलिंगम डायग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि जेई मेंस में पूछा जाता है. तो यू आर गिवन एन एलिंगम डायग्राम. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जहां पे दो ग्राफ्स मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, एंड व्हाई इज देयर अ सडन इंक्रीज इन द स्लोप. जैसे यहाँ पे आप देखो जिंक इस तरह से जा रहा है एंड सडनली द स्लोप हैज चेंज्ड. ऐसे था, ऐसे हो गया. Why is this sudden change? First of all, the purpose of Ellingham diagram, the use of Ellingham diagram is it helps us in identifying the reducing agent. तो we get to a step जहाँ पे हमारे पास मेटल ऑक्साइड बनता है और उससे हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, ऑक्सीजन को हटाना है. तो इन दिस प्रोसेस वी आर रिड्यूसिंग एजेंट. ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होना चाहिए, कौन सा फेवरेबल रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हम एलिंगम डायग्राम से पता करते हैं. ओके. अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पे दो मेटल्स के ग्राफ मीट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट है जहां पे कि दोनों का चेंज इन गिव्स एनर्जी 0 होगा. ओके. जो जैसे ये ग्राफ जा रहा है कार्बन का और ये जा रहा है जिंक का, जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं मतलब दोनों के लिए जो गिव्स एनर्जी चेंज है वो बराबर है, तो डेल्टा जी 0 आएगा. तो इट कैन बी दिस और दिस. और ये जो चेंज इन स्लोप है ये क्यों होता है, ये स्टेट चेंज की वजह से होता है. यहाँ पे हो सकता है मेटल सॉलिड स्टेट में हो और यहाँ पे वो लिक्विड स्टेट में आ गया, स्टेट चेंज हो गई, इसीलिए आपका जो स्लोप है वो चेंज होता है. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट ठीक है, हमें क्लियर है. सेकेंड क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल ऑक्साइड. क्या ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बताता है? जो यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है दिस विल टेल यू कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है. ठीक है. सेकेंड इन्होंने क्या दिया, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड. नहीं, दिस स्लोप चेंज कहीं से भी मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन को इंडिकेट नहीं करता. इट डेफिनेटली इंडिकेट स्टेट चेंज. दैट मीन्स द मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेटल ऑक्साइड. ओके. चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. आपको आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत अच्छे से देख के जाना है क्योंकि उस पर स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. यहाँ क्या पूछा है, द एडिशन ऑफ सिलिका. सिलिका मतलब SiO2 हम ऐड करते हैं ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड. देखो यार, कॉपर का जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो किससे करते हैं, कॉपर पायराइड से, CuFeS2. कॉपर पायराइड से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं. अब इसमें यार दो चीजें, एक तो कॉपर सल्फाइड है और दूसरा FeS भी है. ये आपकी इम्प्यूरिटी है. ठीक है. सिंस इट इज अ सल्फाइड ओर तो पहले आप फ्रॉथ फ्लोटेशन कर देते हो, सफाई कर दी, कॉन्सेंट्रेशन कर दिया. आफ्टर दैट यू अंडरगो रोस्टिंग. आप रोस्टिंग करते हो. रोस्टिंग मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आप इस ओर को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो. ठीक. रोस्टिंग करने पे जो कॉपर सल्फाइड है वो बन जाता है कॉपर ऑक्साइड. FeS बन जाएगा FeO, आयरन ऑक्साइड. ये भी कन्वर्ट हो गया. ठीक. लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए. दिस इज एन इम्प्यूरिटी एंड दिस इज अ बेसिक इम्प्यूरिटी. ठीक है. सो इसको हटाने के लिए हम ऑपोजिट नेचर की फ्लक्स ऐड कर रहे हैं. फ्लक्स क्या है, एक ऐसा कंपाउंड आप ऐड कर रहे हो जो कि इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए काम में लिया जाता है. क्योंकि ये बेसिक इम्प्यूरिटी है, सो आई एम गोइंग टू ऐड एन एसिडिक फ्लक्स ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके. ओके. जब फ्लक्स
इम्प्यूरिटी के साथ कंबाइन करता है, इट गिव्स यू स्लैग। फ्लक्स और इम्प्यूरिटी कंबाइन करके क्या बनाते हैं? स्लैग। और स्लैग जो है वो लोअर डेंसिटी का होता है, हल्का होता है, तो वो मेटल के ऊपर फ्लोट करने लगता है और उसको हम बाहर सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। सो जैसे अब यहाँ पे इम्प्यूरिटी है FeO, तो FeO के लिए हमने एसिडिक फ्लक्स ऐड किया, तो यू विल गेट FeSiO3 आयरन सिलिकेट। दिस इज योर स्लैग। ओके फाइन। ऐसे ही अगर आपके पास एसिडिक इम्प्यूरिटी होती, उसको हटाने के लिए यू ऐड अ बेसिक फ्लक्स। गॉट इट। अब कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा? कॉपर जो है दैट कैन अंडरगो सेल्फ रिडक्शन, तो उसके लिए आपको कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा है, वो खुद ही खुद रिड्यूस हो जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कॉपर सल्फाइड ही आ जाता है, जो यहाँ कॉपर सल्फाइड बचे वही आ जाते हैं और इसको रिड्यूस करके कॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं और सल्फर और ऑक्सीजन SO2 गैस के फॉर्म में निकलने लगते हैं। तो जब कॉपर में से SO2 गैस निकलेगी तो उसके सरफेस पे ऐसे जो फफोले होते हैं वो पड़ जाते हैं, तो ब्लिस्टर्स की फॉर्म में दिखता है कॉपर। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर्ड कॉपर, विच इज ड्यू टू evolution of SO2 gas. So let's answer this question. The addition of silica during the extraction of copper क्यों किया जाता है? To convert iron oxide into iron silicate. Yes, this is absolutely correct. ठीक है, इसलिए ऐड करते हैं। Last question, guys. I hope you are getting it. Let's answer this. Among the statement A, D, 4 statements दिए, करेक्ट वाला बताना है। लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, limestone is decomposed to calcium oxide during the extraction of iron from its oxide. As I told you, iron का extraction is very important. Please make sure exam से पहले आप उसको देख के जा रहे हो। iron के extraction में क्या होता है? We take hematite ore Fe2O3, है ना, इसके साथ हम limestone and coke ये दोनों ऐड करते हैं और नीचे से ऑक्सीजन का सप्लाई दे रहे हो। तो कार्बन क्यों डाला है? इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो वो जो आयरन ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, इसको रिड्यूस करके वो Fe में कन्वर्ट करेगा। व्हाई आर वी एडिंग कैल्शियम कार्बोनेट? सी, लाइमस्टोन ऐड करने से क्या होता है? पहले तो क्योंकि अंदर फर्नेस के अंदर, ब्लास्ट फर्नेस में बहुत हाई टेम्परेचर है, तो बेचारा ये डिकम्पोज कर जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। अब CO2 गैस है वो वापस ऊपर उड़ जाती है, लेकिन जो कैल्शियम ऑक्साइड आ रहा है वो क्या करेगा? इस ओर में, हेमेटाइट ओर में सिलिका की इंप्यूरिटी होती है, SiO2 की इंप्यूरिटी होती है। ठीक है, तो सिलिका कैसी इंप्यूरिटी हो गई? एसिडिक। तो इंप्यूरिटी के लिए हम क्या ऐड करते हैं? फ्लक्स। कैसा फ्लक्स ऐड करेंगे? बेसिक। कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड है विच इज अ बेसिक फ्लक्स, तो एसिड को बेसिक न्यूट्रलाइज करेगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड विद सिलिका इट गिव्स कैल्शियम सिलिकेट, जो कि स्लैग के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है और उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो लाइमस्टोन डिकम्पोज करता है कैल्शियम ऑक्साइड में, यस, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, ये तो सही है। सेकेंड, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड एज अनायनिक कॉम्प्लेक्स। सिल्वर का एक्सट्रैक्शन या गोल्ड का एक्सट्रैक्शन हम करते हैं साइनाइड प्रोसेस से। सिल्वर के लिए हमें सल्फाइड ओर्स मिलते हैं लाइक Ag2S, है ना, इसके लिए भी यूज साइनाइड प्रोसेस, तो NaCl विद अ फ्लश ऑफ एयर हम डालते हैं और हीट करते हैं, तो यू गेट अ कॉम्प्लेक्स NaAgCl होल ट्वाइस, सिल्वर साइनाइड कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज अनायनिक इन नेचर, ये सोडियम कैटायन है एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज अनायनिक, तो यस, सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड एज अनायनिक कॉम्प्लेक्स। Then we reduce it with the help of zinc because zinc is more electropositive than silver, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो ये भी एकदम सही है कि हमें अनायनिक कॉम्प्लेक्स मिलता है। अब हालांकि A और B सही है, तो एक बार ऑप्शन चेक कर लो, क्या पता उसी से आपका काम बन जाए। तो इसमें सिर्फ B है, A और B इसमें आ रहा है, तो दिस शुड बी द राइट आंसर, मतलब C और D भी सही होने चाहिए, बट आप एक बार चेक भी कर सकते हो। निकल इज प्यूरिफाइड बाय मॉन्स प्रोसेस से, निकल, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम, इनके प्यूरिफिकेशन के लिए, इनकी रिफाइनिंग के लिए हम वेपर फेज रिफाइनिंग करते हैं। निकल के लिए हम मॉन्स प्रोसेस यूज करते हैं, जिसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कार्बोनिल का यूज करते हैं और उसको वेपर फॉर्म में लेके प्यूरिफाई करते हैं। और जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए हम वैन अर्कल मेथड यूज करते हैं, बिल्कुल सही, जिसमें हम आयोडीन के वेपर्स का यूज करते हैं।
So all the four statements are correct. That means option C is the right answer. All right. So now I hope this was very easy session. I hope you have got all the four questions correct. If not, don't worry. I've given the detailed explanation. So try to understand that. All right. And जो भी मैंने important points highlight किए, make sure you go through them before your exam. Okay. So I wish you good luck. All the best.